भगवद गीता के शाश्वत संदेशों के आलोक में। भूमिका भीतर का युद्ध। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं, पर भीतर के शत्रु कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अदृश्य होते हैं। इन्हीं अदृश्य शत्रुओं से अर्जुन भी जूझ रहा था। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह मानव मन का प्रतीक था, जहां कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीतता है। पर मन को जीतना आसान नहीं, यह निरंतर अभ्यास और वैराग्य की साधना है। आज का यह संदेश उसी अभ्यास और वैराग्य का विस्तृत मार्ग दिखाता है, कैसे इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। एक मन क्या है? मित्र या शत्रु? गीता में मन को कभी मित्र कभी शत्रु कहा गया है। जो मन नियंत्रण में है वह मित्र है, जो मन अनियंत्रित है वह शत्रु है। मन का स्वभाव चंचल है, यह सुख की ओर दौड़ता है, परंतु स्थायी शांति नहीं देता। आज एक इच्छा पूरी होती है, कल दूसरी जन्म लेती है। यह श्रृंखला अंतहीन है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। सार समस्या इच्छाओं में नहीं, आसक्ति में है। इच्छा प्रेरणा बन सकती है, आसक्ति बंधन बन जाती है। दो इच्छा और आसक्ति का सूक्ष्म अंतर। इच्छा मैं कर सकता हूं, आसक्ति इसके बिना मैं नहीं रह सकता। गीता सिखाती है कि कर्म करो, पर फल की गुलामी मत स्वीकार करो। जब फल ही लक्ष्य बन जाता है तब मन अशांत होता है। जब कर्तव्य लक्ष्य बनता है तब मन शांत होता है। दृष्टांत: किसान बीज बोता है, पानी देता है, यह उसका कर्म है। पर वह हर क्षण मिट्टी खोद खोद कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वही विवेक मनुष्य को सीखना है। 3 इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं? इच्छाएं इंद्रियों से जन्म लेती हैं। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, दृश्य, स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि। जब मन बार बार किसी विषय का चिंतन करता है तब आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से विवेकनाश और विवेकनाश से पतन। यह क्रम गीता का अत्यंत व्यावहारिक मनोविज्ञान है, आज भी उतना ही सत्य। 4 सच्ची स्वतंत्रता क्या है? लोग स्वतंत्रता को जो मन चाहे करने से जोड़ते हैं, पर गीता कहती है, सच्ची स्वतंत्रता है जो करना चाहिए वही कर पाना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास है वह स्वतंत्र नहीं, वह गुलाम है। जो व्यक्ति इच्छाओं का उपयोग करता है वह स्वतंत्र है। उदाहरण: नदी यदि किनारों में बंधी हो तो आगे बढ़ती है। यदि किनारे टूट जाएं तो बाढ़ बनकर सब नष्ट कर देती है। 5 अभ्यास और वैराग्य मन नियंत्रण के 2 स्तंभ। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक हैं। अभ्यास: नियमित ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, संयमित दिनचर्या, सत्संग। अभ्यास का अर्थ कठोरता नहीं, निरंतरता है। वैराग्य: वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, अनासक्ति है। वस्तुएं रहें पर मन में बंधन न रहे। 6 आज के युग में इच्छाओं का जाल। आज का युग इच्छाओं को बढ़ाने का युग है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, तुलना। गीता हमें तुलना से ऊपर उठना सिखाती है। तुलना दुख का मूल है। जब तक तुम अपने भीतर संतोष नहीं पाओगे, बाहर कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। 7 संतोष इच्छाओं का उपचार। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, संतोष का अर्थ कृतज्ञता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला
उसके लिए धैर्य। संतोषी व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है। 8 स्थिर बुद्धि के लक्षण। सुख दुख में समानता, मान अपमान में संतुलन, सफलता में विनम्रता, असफलता में धैर्य, प्रशंसा में अहंकार रहित भाव। ऐसा व्यक्ति भीतर से अडिग होता है। 9 कर्मयोग, इच्छाओं से ऊपर उठने का मार्ग। कर्मयोग कहता है कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। जब कर्म सेवा बन जाता है तब मन शुद्ध होता है। जब कर्म अहंकार बन जाता है तब मन अशांत होता है। 10 एक छोटी कथा, दीपक और हवा। एक दीपक शांत कमरे में स्थिर जल रहा था। खिड़की खुली, हवा आई, दीपक कांपने लगा। बुद्धिमान ने कांच का आवरण रखा, दीपक स्थिर हो गया। कथा का अर्थ, इच्छाएं हवा हैं, मन दीपक है, विवेक कांच है। 11 ध्यान का व्यावहारिक मार्ग। प्रतिदिन एक ही समय, रीढ़ सीधी, श्वास पर ध्यान। विचार आए, लड़ो मत, जाने दो। धीरे धीरे मन मित्र बन जाएगा। 12 इच्छाओं का शुद्धिकरण। इच्छाएं मिटानी नहीं, शुद्ध करनी है। स्वार्थ से सेवा की ओर, भोग से योग की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर। 13 आज के युवा और गीता। युवा वर्ग सबसे अधिक इच्छाओं के दबाव में है, करियर, संबंध, पहचान। गीता कहती है पहले स्वयं को पहचानो, फिर संसार तुम्हें पहचानेगा। 14 भय और इच्छा। भय इच्छा का ही दूसरा रूप है। अगर न मिला तो क्या होगा? जब ईश्वर पर भरोसा होता है, भय स्वतः मिट जाता है। 15 निष्कर्ष, भीतर की जीत। गीता का अंतिम संदेश यही है, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता। इच्छाओं से मुक्त मन ही शांति का घर है। मन का नियंत्रण ही सच्चा तप है, और यही तप मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। अंतिम प्रभावशाली पंक्तियां। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, और जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। जिस दिन मन चाहिए कहना छोड़ देता है, उसी दिन आत्मा पर्याप्त हो जाती है, और जहां पर्याप्त है वहीं सच्ची शांति का वास है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।